हमारे नौजवान रातों को मोबाइल बाजी में लगे हुए हैं। ना तो फजर की नमाज का एहतमाम है, न ज़ोहर असर, न मगरिब व इशा है। बड़ा एहसास होता है। आप लोग रात को कम से कम एक तस्बीह कलमे शरीफ की और एक तस्बीह दरूद पाक की, इन दोनों को पढ़ने के बाद में आप लेट जाएं, सो जाएं, जल्दी सो जाएं, जल्दी सोंगे, जल्दी उठेंगे। ये दोनों तस्बीह आपके लिए इतने काम की चीज है, इतने काम की चीज है, जिस वक्त आपका बिल्कुल आखिरी वक्त होगा, आप एड़ियां रगड़ रहे होंगे और आपके घर में कोई भी आपको कलमा पढ़ाने वाला नहीं होगा, उस वक्त आपकी जबान से निकल जाएगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद। आपकी जबान से निकलेगा और आपकी जबान से दुरूद पाक निकल जाए तो कोई बईद नहीं है उस वक्त में मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई पता नहीं है। और इन उलमाए किराम को आप सुनते रहते हैं, आप इनको पढ़ते रहते हैं बाकायदा। हदीस पाक के अंदर आता है कि जिस मुसलमान की जबान पर आखिरी वक्त कलमा, ए बच्चों मोबाइल बाजी, इसकी जबान पर आखिरी कलाम कलमा शरीफ आ गया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, फक़द दखलल जन्नह, ऐसा मुसलमान जन्नत में दाखिल होगा। अब मुझे सोच के बताओ, दोज़ख जाना चाहते हो या जन्नत? पूरा करना पड़ेगा शायद, तो कब्रिस्तान हमसे बहुत दूर है ना, बहुत दूर। सब उठा के बताओ, जन्नत जाना चाहते हो या दोज़ख? जन्नत वाले हाथ उठाओ, जन्नत वाले हाथ उठाओ, जन्नत वाले हाथ उठ गए, जन्नत वाले हाथ उठ गए। तो अब रात को आपको ये करना है कि बुरी बातों से बचना है, झूठ, गीबत, बुरी बातें, नफरतें, इन सारी बातों को बालाए ताक रख दो, तौबा करो। रात को आप लोग कलमा शरीफ ये इरादा करके उठोगे इंशाअल्लाह फजर की नमाज भी मुझको पढ़ना है, ये इरादा करके इंशाअल्लाह जन्नत आपसे दूर नहीं है, जन्नत माँ के और मामा के पांव तले आपको मनाते रहो, आका कहना, आपकी खिदमत करो, आपकी खिदमत करो। अपनी बिस्तर पर जाने से पहले मेरे नौजवान जितने भी हैं यहाँ पर सब सुन ले गौर से, अपने बिस्तर पर जाने से पहले अपनी माँ के बिस्तर पर पहुंच जाइए, उनके पांव दबाइए, उनके कांधे दबाइए, सर दबाइए। आपके हाथों में ताकत नहीं थी, आपके पांव में ताकत नहीं थी, आपकी जबान में ताकत नहीं थी, आपकी आंखों में कोई भी ताकत नहीं थी, कुछ भी नहीं था। यही माँ तुम्हारा सहारा थी, आप तुम्हारा सहारा था, तुमको अपने सीने से लगाया करता था। आज वो बड़ा बूढ़ा हो चुका है, वो बाप चलने के काबिल नहीं है, वो सही तौर से देखने के काबिल नहीं है, तुम्हारा इंतजार कर रहा है वो बाप अपनी चारपाई पर लेटा। इस वक्त में आपकी आवाज उनके कानों में जाती है तो माँ उठकर बैठ जाती है, बाप उठकर बैठ जाता है। उस टाइम आप अगर वहां पर पहुंच जाओ तो मैं आपसे तकरीर नहीं कर रहा हूँ, खाली नसीहत कर रहा हूँ आपसे 2-4 मिनट की, कि आपको जिस टाइम पर अपनी माँ के करीब में पहुंच जाओ, माँ को सलाम कर लो और माँ को हंसाने की कोशिश करो, बाप को हंसाने की कोशिश करो। जिस वक्त में वो हंस गए तुम्हारी बातों पर, तुम्हारी माँ हंस पड़ी तुम्हारी बातों पर, मैं समझता हूँ कि जन्नत के दरवाजे खुलने के लिए तैयार हो जाओगे। तो मुझे ये बताओ, ऐसा करने तैयार होगे आप लोग? माँ की इज्जत करोगे, बाप की इज्जत करोगे इंशाअल्लाहुल अजीज। अब मेरे बात बिला किसी ताखीर के मुफ्ती साहब क़िबला तशरीफ ला रहे हैं, उनकी तकरीर अगर देखो जब आखिरी तकरीर है और इस तकरीर के लिए मैं भी बैठा हुआ हूँ, आप भी बैठे हुए हैं, मेरे बड़ी मुश्किल से हाथ आए,
ये मान के चलना बड़ी मुश्किल से हाथ आए, बड़ी मुश्किल से। एक जमाना वो था कि इनको उंगली पकड़ के मैं बुला लिया करता था, आसानी से बुला लिया करता था। अब तो मुझे जानबूझ के ऐसा बुलाना पड़ता है, ऐसा बुलाना पड़ता। कभी कलकत्ता है तो कभी बेंगलोर है, कभी कहीं है। अल्लाह खैर करे, अल्लाह ताला इनकी उम्र में इल्म अमल में खूब बरकत अता फरमाए। अस्सलाम।